हेलो स्टूडेंट, मैं करण वर्मा आपका पॉलिटिकल साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे WHO। क्लास 12th का टॉपिक है, 5वां चैप्टर है फर्स्ट बुक का। तो देखते हैं क्या है WHO। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो WHO का जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहें विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब इसके बारे में और देखें, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य को देखती है, जो हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर क्या करती है, ध्यान देती है कि स्वस्थ सेवाएं कैसी होनी चाहिए, किसी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वस्थ मानवता का कैसे बढ़ाई जाए, मतलब स्वस्थ स्वस्थ स्तर कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक बढ़ाया जाए, उस पर ध्यान देती है। तो जो इसका पहला मुख्य कार्य होता है वो होता है कि विश्व मानवता के स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। ये जो एजेंसी है क्या है, पूरी मानवता को स्वस्थ रखने के लिए जिम्मेदार है, कि इसका ध्यान क्या है, पूरी मानवता को स्वस्थ रखना ही है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी भी बीमारी या किसी भी रोग से मुक्त कराना, पूरी मानवता को उससे बचाना, ये क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य कार्य माना जाता है, जिम्मेदारी मानी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया के सभी लोगों को स्वास्थ्य के उच्च स्तर को उपलब्ध कराना, कि जितने भी लोग हैं उनको अच्छा सा अच्छा इलाज दिया जाए, अच्छी से अच्छी हेल्थ फैसिलिटी दी जाए। ये किसका, WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये मुख्य उद्देश्य है कि उनके उच्च स्तर की हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, उच्च स्तर का जीवन दिया जाए, ताकि वो एक अच्छा उच्च स्तर का जीवन, स्वस्थ जीवन जिए। देखें तो इसकी स्थापना जो थी 7 अप्रैल को 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल से इसने काम करना शुरू किया था और इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो सदस्य संख्या है वो 194 है, 194 इसके मेंबर हैं जो काम करते हैं साथ में, ठीक है, 194। और यहाँ पर देख लेना, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई, जिनेवा में इसका, स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। ये एक नंबर में आपसे पूछ सकते हैं पेपर में। तो आगे हम देखें तो इसकी जो पहली प्राथमिकता ये होती है कि जैसी कुछ बीमारियां होती हैं, मलेरिया, टीबी, यौन संचारित संक्रमणों के प्रसार को रोकना, है ना, HIV एड्स वगैरह, इन सबको, मलेरिया, टीबी को नियंत्रित करना, रोकना, क्योंकि ये खतरनाक बीमारियां होती हैं, इसलिए इनको रोकना भी इनका मुख्य कार्य होता है। और साथ ही साथ जैसे मृत और बाल स्वस्थ पोषण, जैसे माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य को, पोषण को ध्यान में रखना, कि उनको उतना न्यूट्रिशन मिल रहा है या पोषण मिल रहा है कि वो जीवित रह सकते हैं, या तो कुपोषण का शिकार तो नहीं हो रहे, इन सब की ध्यान रखना, इसमें सुधार करना कि उनको उच्च स्तर का पोषण दिया जाए बच्चों और माताओं को, है ना। पर्यावरणीय स्वच्छता, अब जैसे पर्यावरण को स्वच्छ रखना, क्योंकि पर्यावरण का बहुत रोल होता है हमारी लाइफ में, पूरा पर्यावरण पे ही हम निर्भर रहते हैं, तो पर्यावरण का स्वस्थ होना ही बहुत बड़ी, स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह ये जो होता है सब कुछ हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये लेते हैं, तो इसलिए इसका क्या नाम है, पर्यावरण को स्वच्छ होना भी बहुत जरूरी है। और इसका मुख्य कार्य बीमारियों के प्रसार और उससे संबंधित सटीक आंकड़ों को एकीकृत करना। इसका मुख्य कार्य है कि बीमारियों के प्रसार और उससे संबंधित सटीक आंकड़ों को एकीकृत करना। और ये क्या करता है, जो सिर्फ कोई बीमारी है उसको रोका जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ना फैले। जैसे अभी मैं आपको उदाहरण लूँ, कोविड था, तो कोविड के यही कोशिश की जा रही थी कि कोरोना वायरस को जितना हो सके उतना रोका जाए, है ना। और इसको लेकर तुमने देखा होगा कि स्वास्थ्य जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो क्या करता है, उसने क्या करा था कोविड के दौरान, जब कोविड वगैरह चल रहा था, अभी भी चल ही रहा है, तो उस समय उन्होंने हर वक्त वो ना किस डाटा देते थे, इस देश में इतना फैल रहा है, कैसे हम रोक सकते हैं, कौन अच्छा कर रहा है। जैसे इंडिया को पहले कहा गया था कि बहुत अच्छे से वो परफॉर्म कर रहा है, अच्छे से रोक रहा है ना। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, उसके बारे में ये देखते हैं कि कहाँ पर अधिक संभावना है फैलने की। ये भी WHO के मेंबर ही बताते हैं। तुमने देखा होगा ये वो कॉन्फ्रेंस करते हैं, आकर टीवी पे बताते हैं, है ना। WHO को कई बार देखी होंगी, बैठक होती है, वो किसी भी चीज़ के बारे में, जो भी महामारी होती है या फिर कोई बीमारी होती है, उसको पूरे एकदम बता देते हैं कि ये वैश्विक महामारी है। जैसे कि कोविड को उन्होंने वैश्विक महामारी का नाम दिया था, और सच में ये थी। और ये होता है कि जो WHO वो निर्देश देता है कि किस तरीके से हम बीमारी से बच सकते हैं। अब इसकी संरचना देखें तो संरचना में हम देखते हैं कि जो इसकी 3 होती हैं, एक तो इसकी असेंबली होती है जो सभा कहते हैं, जहाँ पर बैठ के सारे बात करते हैं। एक एजुकेटिव बोर्ड होता है जो कार्य करता है, कार्य को निर्देश करता है कि ये चीज़ हो, ये ऐसा करना है, वो करना है, मतलब अपने कार्यों पर ध्यान देता है। 10 सेक्रेटेरिएट एक होता है, सचिवालय जिसे कहते हैं हिंदी में,
वो क्या करता है, वो भी संचालित करता है चीज़ों को। ठीक है, तो इस तरीके से इसके उद्देश्य को देखें तो देखें अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर निर्देशन, कि किस तरीके से जो स्वास्थ्य से संबंधित कार्य हैं उस पर निर्देश देना इसका एक कार्य है, कि स्वास्थ्य को लेकर जो कैसे एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छा स्वास्थ्य कैसे हम प्राप्त कर सकें, कैसे एक अपने देश के नागरिकों को एक अच्छा स्वास्थ्य कैसे हम उपलब्ध करा सकते हैं, उस पर क्या करते हैं, ये निर्देश देता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समानव्य प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, मतलब सबके साथ मिलकर एकदम समानव्य के साथ कार्य करता है। सरकारों के अनुरोधों पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करता है, कि जो सरकार है ना, कोई रिक्वेस्ट करती है, जैसे भारत सरकार या किसी भी सरकार को कोई ज़रूरत चाहिए रोग या महामारी को रोकने के लिए, तो उसको सहायता भी प्रदान करता है। इसका उद्देश्य है उनको सहायता भी देनी है। ठीक है, तो ये भी क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये भी एक कार्य है। साथ ही साथ देखें ऐसे वैज्ञानिक और पेशेवर समूह के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना जो स्वस्थ प्रगति के क्षेत्र में योगदान करते हैं। कुछ ऐसे वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं, खोजबीन करते हैं, किसी बीमारी की दवा बनाते हैं, जैसे अभी कोविड की वैक्सीन, तो उनकी मदद करना है ना, ऐसे कुछ समूह होती है, उनकी मदद करना और जो क्या कर सकें हमारी हेल्थ को और ज़्यादा अच्छा करने में योगदान दें। साथ ही देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत, सॉरी ये भी एक और रह गया, वैश्विक महामारी की रोकथाम और उनमें उनसे संबंधित उच्च उपचार। अब जैसे कोई वैश्विक महामारी है उसकी रोकथाम करना भी इसका उद्देश्य है, किसी भी प्रकार की बीमारी हो उसको रोका जाए और उस पर रोकथाम लगाया जाए और उससे संबंधित जो उच्च उपचार है, जैसे कि उसका उपचार भी किया जाए, वैक्सीन बनाना, गोली, मतलब कोई भी दवा वगैरह का क्या करना, बनाना, जिससे इसको महामारी को रोका जा सके। अब देखें विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत, तो भारत देखो 12 जून 1948 को क्या हुआ था, WHO का सदस्य बना था। ठीक है, और WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यकाल नई दिल्ली में स्थित है। दक्षिण पूर्व एशिया का इसका एक कार्यालय है, वो कहाँ पर, दिल्ली में कार्यालय क्या है, स्थित है। WHO का जो दक्षिण पूर्व एशिया का है वो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो ये था हमारा WHO के बारे में। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, नहीं आया तो दोबारा से वीडियो देख लेना और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, अपने दोस्तों को भेजो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।